है और इस मामले में भी राहुल गांधी बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर राहुल गांधी एक और मामले में बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक बड़ा दावा इस वक्त किया गया है महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर, और वहां कहा गया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से नक्सली तार जुड़ते हुए सीधे तौर पर नजर आए हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से यह बात कही गई है और इस बात के बाद सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो कि राहुल गांधी की तरफ से चलाई गई थी, उस यात्रा के अर्बन नक्सल शामिल हुए थे उस यात्रा में राहुल गांधी की, और इस यात्रा में 13 नक्सली संगठनों के सहयोग का आरोप इस वक्त लगाया गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। नक्सलियों की काठमांडू में यह बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद कहीं ना कहीं ये शामिल हुए थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 15 नवंबर को ही बैठक में यात्रा से जुड़े हुए कुछ लोग इस बैठक में मौजूद थे और इसी को लेकर के ये दावा इस वक्त किया गया है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो राहुल गांधी इस वक्त कहीं ना कहीं लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। हालांकि ये पूरा सत्र काफी हंगामेदार रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज भी हंगामे के सीधे तौर पर आसार है। आज सदन में धक्का मुक्की मामले के साथ साथ अंबेडकर मुद्दे पर भी हंगामा देखने को मिल सकता है। 25 नवंबर से शुरू हुए इस शीतकालीन सत्र में हर रोज अलग अलग मुद्दों को लेकर केवल और केवल हंगामा ही देखने को मिला है और इस पूरे सत्र के दौरान विपक्ष का अड़ियल रवैया भी नजर आया। जहां बीते कल की अगर हम बात करें तो एक और धक्का मुक्की का मामला गरमाया, तो वहीं दूसरी ओर एक देश एक चुनाव पर जेपीसी में अब कुल 39 सदस्य हो चुके हैं, जिसमें से 27 सदस्य लोकसभा के हैं और 12 सदस्य राज्यसभा से हैं। एक देश एक चुनाव बिल पर आज जेपीसी का ऐलान होगा। सरकार लोकसभा में आज जेपीसी पर प्रस्ताव लाएगी। बजट सत्र के आखिरी हफ्ते में कमेटी अपनी पूरी रिपोर्ट पेश करेगी। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। अब आज है शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन और देखते हैं कि क्या आज भी संसद में काम होगा या सिर्फ हंगामा ही दिखेगा। तो शीतकालीन सत्र का आज है आखिरी दिन और आज भी सीधे तौर पर हम कहें तो संसद में हंगामे के आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो राजनीतिक दल है वो इस वक्त एक के बाद एक तमाम चीजें हम देख पा रहे हैं। तो सीधे तौर पर अगर कहें तो संसद परिसर में प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से प्रदर्शन कल देखने को मिला राजनीतिक दलों की तरफ से, उस पर आज रोक लगाई गई है। संसद में कई मुद्दों पर विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ आज भी नजर आ रहा है। अदानी और जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर विपक्ष का अड़ियल रवैया हमें देखने को मिला है और संसद के शीतकालीन सत्र बिल्कुल भी कामकाज इस बार देखने को नहीं मिला। इसके साथ ही संभल हिंसा पर भी विपक्ष ने खूब शोर शराबा किया है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जो इस बार शीतकालीन सत्र में नजर आए। राज्यसभा में नोटों की गड्डियां मिलना भी इस बार काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात थी उसने भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। लेकिन शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन और इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में काम ना के बराबर। संविधान पर चर्चा से लेकर अंबेडकर मुद्दे पर बवाल हमें देखने को मिला है। तो ये तमाम वो मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों पर इस बार हंगामा हमें देखने को मिला, लेकिन इसका असर ये हुआ कि संसद का शीतकालीन सत्र में काम ना के बराबर हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र, इस बार का शीतकालीन सत्र की अगर हम बात करें तो 25 तारीख से ये सत्र शुरू हुआ था, लेकिन तब से लेकर आज तक हर रोज जो विपक्षी दल हैं वो लगातार अलग अलग मुद्दों पर हंगामा करते नजर आए, जिसकी वजह से सत्र ना के बराबर चला है, काम ना के बराबर हुआ। देखिए, निश्चित तौर पर जितनी उम्मीदें थीं उसके हिसाब से काफ़ी कम काम हमने देखा कि दोनों सदनों में देखने को मिला। विपक्षी दलों का जो रुख था उसकी वजह से दोनों सदनों में गतिरोध देखने को मिला और अलग अलग मुद्दों पर, पहले अदानी मुद्दे पर फिर बाकी मुद्दों पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। और हमने देखा कि कल बीजेपी ने बाबा साहब के अपमान को लेकर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और एक बीजेपी के उत्तर पूर्व से आने वाली सांसद ने जो आरोप राहुल गांधी पर लगाया, उसके बाद हमने देखा है कि आज बीजेपी ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा और गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया है और बीजेपी ये मांग कर रही है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष लोकसभा के पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि सत्ता और विपक्ष के बीच जो टकराव है वो काफी संसद भवन परिसर से बाहर
द्वार, जो मुख्य द्वार है जहां से तमाम सांसद लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जाते हैं, वहां पर प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर। क्योंकि कल जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, धक्का मुक्की हुई और आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, तो लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर यह फैसला किया गया है। तो आज हमने देखा कि प्रदर्शन जो हुआ बीजेपी की तरफ से, वो प्रेरणा स्थल पर, जहां पर गांधी प्रतिमा है, बिरसा मुंडा की प्रतिमा है, वहां पर यह प्रदर्शन किया गया, जबकि कांग्रेस ने विजय चौक पर प्रदर्शन किया। तो ये हमने देखा है कि आज इस तरह से दोनों दलों ने प्रदर्शन किया है। लेकिन कामकाज निश्चित तौर पर जो उम्मीद थी, तकरीबन 17 विधेयकों के साथ, विधायी कामकाज के एजेंडे के साथ सरकार सामने आई थी, लेकिन चंद विधेयक ही सदन से पारित हो पाए या फिर पेश हो पाए। एक दल एक देश एक चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण विधेयक है, वो जरूर उससे जुड़े 2 विधेयक पेश हुए। जेपीसी पर आज उस पर औपचारिक तौर पर प्रस्ताव आना है, लेकिन निश्चित तौर पर कामकाज के लिहाज से देखें तो कोई बहुत ज्यादा सकारात्मक हम कहें कि स्थिति नहीं है। उम्मीद के मुताबिक कामकाज नहीं हो पाया। बिल्कुल, चलिए फिलहाल शुक्रिया शैलेंद्र अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि आज का दिन कैसा रहेगा, क्योंकि आज है शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन। फिलहाल शुक्रिया शैलेंद्र।